नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। हालांकि पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग मीन राशि में बना था। हालांकि उस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण इस योग का उतना लाभ नहीं मिल पाया, और दूसरी तरफ इस योग में सूर्य शुक्र राहु के साथ थे और सूर्य से शुक्र राहु का नैसर्गिक शत्रु संबंध है। इस कारण वो योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो वृषभ राशि के जातकों को इस विस्फोटक योग का, इस चतुर्ग्रही योग का क्या क्या लाभ मिलेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, ज्योतिषी परामर्श हेतु अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। कृपया अपना पूरा डिटेल और समस्या व्हाट्सएप करें, लेकिन फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र कुंडली के एकादश भाव में बुध राहु शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य भी हैं जो कि 14 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे और बुध शुक्र राहु शनि का चतुर्ग्रही योग बनेगा। देखिए, कुंडली में किसी भी भाव में अगर 4 ग्रहों का विस्फोट हो, 4 ग्रहों की ऊर्जा उस भाव में हो, तो वो भाव जागृत हो जाता है, पूरी तरह से जागृत होता है और उस भाव से संबंधित फल तो मिलते ही हैं। मैं आपसे कहूँगा, आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 3 ग्रह या 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हों, तो निश्चित तौर पर वो भाव पूरी तरह से जागृत होगा और उससे संबंधित सभी फल आपको मिल रहे होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली के 6ठे भाव में 4 ग्रहों का गोचर है। 6ठे भाव में 4 ग्रहों का गोचर है और दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 6ठा और 12वां दोनों ही जागृत हो गए। ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी 110% मिली होगी। उनके जीवन यापन का साधन ही नौकरी होगा, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी विदेशी कंपनी में हो। एक बात तो ये। दूसरी बात, ऐसे जातकों को हर हाल में मातृभूमि छोड़नी पड़ी होगी, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के विदेश में ही वो सेटल हो पाए होंगे। तीसरी बात, ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष तो बहुत आया होगा, लेकिन हर संघर्ष में उन्हें विजय मिली होगी, सफलता मिली होगी। कर्ज से लाभ मिला होगा, कर्ज लिया होगा लेकिन कर्ज अदा कर दिया होगा, और ऐसे जातक विदेश जाकर के ही सफलता प्राप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब ये
चतुर्ग्रही योग भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आपकी कुंडली के 11वें भाव में बन रहा है। वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगा कि सभी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा भाग्यवान राशि वृषभ राशि ही है, क्योंकि आपकी ही कुंडली में 11वें भाव में, आपकी इच्छा पूर्ति वाले भाव में ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आइए समझते हैं इसका क्या क्या लाभ मिलेगा। 11वां भाव क्या होता है? मोटे मोटे तौर पे समझिए आप, तो 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके मित्रों का होता है। और बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इन्हीं 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। अब 11वां भाव आपके इनकम का होता है, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि एकदम से आप पर धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, ये भी नहीं कहूँगा कि आपको एकदम से कुबेर का खजाना मिल जाएगा, लेकिन धन संचय अवश्य होगा। धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। आपको धन भी प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। बुध दूसरे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में हैं, तो दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। आपको आपकी वाणी से लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी। बुध के साथ राहु हैं, विलक्षण बुद्धि के स्वामी होंगे। निर्णय क्षमता आपकी अत्यंत तीव्र होगी और बुध राहु के प्रभाव से मनी मैनेजमेंट में आप बेहद पारंगत होंगे। आपके पास जो पैसा है, आपको जो पैसा मिलने वाला है, किस तरह से उस धन को मैनेज किया जाए, किस तरह से उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, किस तरह से उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए, ये बुध और राहु आपको सिखाएंगे। और यहाँ पर राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार से भी आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि पर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित फल कई गुना बढ़कर मिलते हैं। अब देखिए, बुध की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है, कन्या राशि पर, 5वें भाव पर, और बुध के साथ शुक्र भी हैं, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। बुध 5वें भाव के स्वामी हैं, शुक्र 6ठे भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। शिक्षा और नौकरी के स्वामी दोनों एक साथ ही गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से नौकरी मिल जाएगी। अगर आप एफर्ट करेंगे तब तो मिलेगी नौकरी। अगर आपने प्रयास ही नहीं किया है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, किसी इंटरव्यू में नहीं गए हैं, तो कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू में आप अपीयर हुए हैं, तो 7 मई तक का जो समय है वो ऐसा समय है जबकि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी एक साथ गोचर कर रहे हैं। तो नौकरी की दिशा में आपने जो प्रयास किया, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अब शनि आपके कुंडली के लाभ के भाव में बैठे हैं। शनि की बात कर लिया जाए, आपके लिए योग कारक भी हैं। शनि 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, दृष्टि पंचम पर पड़ रही है और दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है।
अभी तक शनि आपके लिए भले ही योग कारक हैं, लेकिन शनि का जो शुभ फल आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसकी वजह ये थी कि शनि की दृष्टियां जो थीं वो शत्रु राशि पर पड़ रही थीं। 11वें भाव में थे, मेष राशि पर दृष्टि, सिंह राशि पर दृष्टि, पुनः मेष राशि यानी मंगल और सूर्य की राशि पर दृष्टि थी। तो शत्रु राशि पर दृष्टि होने से आपको शनि के अच्छे फल नहीं मिल पाए। अब क्या है, दो स्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। पहली बात, शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है, जीव क्षेत्रे यथा शनि, शनि क्षेत्रे यथा जीवो, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। अगर शनि की राशि में गुरु का गोचर है तो स्थान हानि होती है, यानी अशुभ फल मिलते हैं। याद कीजिए 2020 गुरु का गोचर मकर राशि में था, शनि की राशि में, और इसके बाद गुरु का गोचर पुनः शनि की ही राशि में रहा 2021 में। अब 2020 और 2021 की क्या स्थितियां थी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिन्होंने 2020 और 21 का समय देखा है वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या परेशानी, क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें उस समय थीं। और क्यों? क्योंकि गुरु शनि की राशि में थे। और इसी का उल्टा है कि अगर शनि गुरु की राशि में है तो स्थान वृद्धि करते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो 11वें भाव में शनि है तो 11वें भाव की वृद्धि करेंगे। नवम के स्वामी हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। दशम के स्वामी हैं तो आपके कार्य क्षेत्र की वृद्धि करेंगे और आपके मन में अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, कैरियर प्रोफेशन के प्रति एक बहुत तीव्र लगाव उत्पन्न करेंगे। शनि के साथ राहु भी हैं। अब राहु तो शनि जैसा ही कार्य करते हैं, शनिवत राहु, और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के भाव के स्वामी हैं, राहु हैं असीम विस्तार। तो शनि राहु की युति कर्म क्षेत्र में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी और वहां से भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वकालत, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, संचार, किसी भी क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र में आप जितना चाहें उतना अपने क्षेत्र, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, क्योंकि शनि राहु का अर्थ ही है कर्म का विस्तार। अब दशम भाव से शनि का संबंध बन रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव से राहु का संबंध बन रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ और आपका कैरियर दोनों एक साथ जब गोचर कर रहे, दोनों के स्वामी जब एक साथ गोचर कर रहे हैं तो आपकी कार्य के प्रति लगन बढ़ेगी, मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी, कार्य के प्रति जुनून बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र से अत्यधिक लगाव बढ़ेगा, आप पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र में डूबकर कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता डेवलप कर देंगे। आपके उत्साह पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य पर फोकस बढ़ेगा। शनि राहु की युति आपको एक बड़े लक्ष्य को पाने की क्षमता प्रदान करेगी और इसमें भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो फिर बड़ा धन लाभ भी आपको होगा, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हैं और बुध धनेश हैं तो धन का संचय भी होगा। शुक्र के साथ राहु का गोचर है। शुक्र हैं प्रेम के ग्रह और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर, राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र और राहु की युति इस समय आपके रिलेशंस को बहुत मजबूत करने जा रही है।
अपने पार्टनर के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा और इस समय अचानक से नए रिश्ते भी बनेंगे। अब यहीं पर आपको सावधान रहना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने रिलेशंस को मैरिज तक ले जा सकते हैं, विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि रिलेशंस की वजह से आपकी मैरिज लाइफ प्रभावित ना हो, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव संघर्षों का होता है। तो ऐसा ना हो कि आपके रिलेशंस की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में किसी तरह का संघर्ष उत्पन्न हो जाए। और चूंकि राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो राहु तो गलतफहमी, शक की स्थिति पैदा करते हैं, छोटी सी बात को बहुत तूल दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशंस को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा, दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखना होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बहुत दूर रहना होगा। यहाँ अगर आप ये सब करेंगे तो आपके मन में, आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।